जब मैं ये बापू नगर एरिया है ना, बापू नगर भीड़ मंजन एरिया। ये भीड़ मंजन एरिया ना, जब मैं वहाँ से आया यहाँ तक तब मुझे साफ़ सफाई को लेके बड़ी शिकायत सी दिखी। लगा कि रोड भी उचित नहीं है। तो गुजरात मॉडल क्या है यहाँ पर? यहाँ पे आप क्या देखते हैं, बीजेपी सरकार का काम कैसा है? बीजेपी सरकार का काम एक चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा। आज आप रात को घूमेंगे ना तो आप जैसे दूसरे प्रदेश में चले जाओ तो डर का माहौल होता है कि औरतें बाहर नहीं निकल पाती है, आदमी को लूट जाने का डर होता है। आप यहाँ पे रात को 1 बजे निकलेंगे ना, आप 1,00,000 2 लाख लेके भी चले जाएंगे तो आपको कोई टच नहीं करेगा। ये हमसे और लोगों ने भी काफ़ी कहा है, मतलब पुलिस सही काम करती है यहाँ। पुलिस का बात नहीं है, यहाँ की पब्लिक जो है वो बहुत सही है। पुलिस तो ठीक है, सब जगह पुलिस तो अपना ऐसे ही काम करती है। अब जैसे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं लिखा के आज तक कोई पता नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है और जो काम करते हैं ना लोग ईमानदार है, सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। आपका अगर यहाँ पॉकेट रह जाएगा ना किसी दुकानदार के पास, आप बाद में आओगे 2 घंटे के बाद भैया मिलेगा, वो आपको बोलेगा हाँ। अच्छा, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, लोग मुकर जाते हैं अक्सर भाई साहब यहाँ। वो अगर वो पैसे के लालची हो, यहाँ पे लालच बहुत कम लोग होंगे, ऐसा नहीं। देखो जहाँ अच्छे होते थोड़े बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको कोई गलत सुझाव नहीं देगा। आप बोलोगे जैसे कि मेरे को बापू नगर जाना है तो अगर ऑटो रिक्शे वाला बोलेगा, आपको बोलेगा भैया 150 लूँगा, बोलोगे नहीं यार इतना तो बहुत ज़्यादा है, तो कम बेसी कर लेंगे, लेकिन आपको सही जगह उतारेंगे। अच्छा, ये बताइए, वो तो ठीक है, 27 साल बाद क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार की वापसी कराएंगे? काम संतुष्ट हैं काम से? नहीं, बदलाव चाहते हैं? देखो बदलाव तो नहीं होगा। इसका कारण है कि सबसे जब तक मोदी जी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट डालते हैं या आप काम पे डालते हैं? 80% देखो सही बताऊँ आपको, मोदी जी के नाम पे डालते हैं, और क्योंकि मोदी जी काम करते हैं इसके लिए डालते हैं। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, उनका कोई नाम नहीं लेता। नहीं, नाम इसलिए देखो भूपेंद्र भाई का क्या है, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं कि भाई जो भी काम होता है आजकल कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र वाला देगा तो ही राज्य वाला काम करेगा। 80% काम तो केंद्र सरकार के पैसे से होता है और 20% तो राज्य सरकार जो होती है भाई वो बताते हैं भाई इस चीज़ का भाई। अब पब्लिक का क्या है, आप देखते होगे पहले केंद्र सरकार की जो भी मंत्री संतरी जो भी होते तो केंद्र में बैठे तो केंद्र में बैठे रहते थे। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है इसमें क्या होता है कि लोग वहाँ से भी देखते हैं और यहाँ पे आके भी देखते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मतलब जमीनी स्तर पर मुआयना होता है कामों का। हाँ, वो ध्यान रखते हैं। अब सीधा सवाल आपसे करूँगा, आपका वोट किस तरफ है? मेरा वोट तो हमारे पूरा जो भी फैमिली का वोट है मोदी जी को ही जाएगा, उनके नाम पे ही जाएगा, कमल के बटन दबेगा। अब बीजेपी सरकार ही है। मोदी जी के नाम से 2 सवाल और करूंगा। हम लोग पिछले 6 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, गली गली में हर इंसान तक जाने की कोशिश करते हैं। फ्लैटों वगैरह में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो आदमी लखपति है पहले से, उसे शायद उतनी परेशानी ना हो, लेकिन जो ज़मीन पे काम कर रहा है, छोटा मोटा धंधा, उसे बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पता लगता है कि सरकार की सुविधाएं कितनी पहुँची हैं। महंगाई को लेकर मैं जहाँ भी गया हूँ 100 में से 90 लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, महंगाई है ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। आप कितना मानते हैं? नहीं, महंगाई देखो जिस हिसाब से पहले आप समझते होगे कि जब लोग नौकरी करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 पगार होती थी, तो उस समय से समझ लो कि सामान भी सस्ता होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आप देख रहे हो किसी भी कंपनी में चले जाओ तो बोले 25,000 30,000 सैलरी है। सर पीछे तो बोल रहे थे हमारी 5,000 भी नहीं है, 25 तो बहुत नहीं, ये चीज़ें आपको लगता है कि आज के 5,000 में आपका पूरा होगा? ये हम सिर्फ ऐसे एरिया में नहीं गए जहाँ पर लोगों के अच्छे खासे मकान हैं, वहाँ भी गए, लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं। झुग्गी बस्ती में आपको झुग्गी बस्ती से कहती हैं कि हमें महीने का 800 रुपये मिलता है साहब, कोठियों पे जाते हैं हम लोग, साफ़ सफाई करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। उनके पति कहते हैं हम छोटी मोटी गाड़ी चलाते हैं, सामान ढोते हैं, लेबरी करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, महीने का अगर जोड़ूँ तो 5,000 भी नहीं आता सर, 4 बच्चे हैं, घर का खर्चा कैसे चलाऊँ? अनाज की बात आती है, वो कहते हैं साहब राशन में 5 किलो गेहूँ मिलता है, 4 किलो चावल मिलता है पूरे महीने के लिए। ऐसे में कैसे? नहीं, आप एक चीज़ समझिए कि आप आम इंसान का क्या हो कि आप उसका विरोध कीजिए, आप उस चीज़ को सरकार तक ले जाए। सरकार तो बोलती है हर व्यक्ति भी रेट 5 किलो गेहूँ देंगे, आपको 5 किलो ही क्यों पूरे परिवार को दे रहा है? तो आप ऑब्जेक्शन उठाइए ना उस भाई, उसके लिए आप क्यों ऑब्जेक्शन? पब्लिक ही जब हम कह रहे हैं हमको कोई डंडा मार रहा है, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, तो मारने वाले तो आप महंगाई को लेके मतलब
उतना वो नहीं है, संतुष्ट हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है? महंगाई आप दूसरे राज्यों दूसरे देश का क्यों नहीं देख रहे हो? आप पाकिस्तान का देख लीजिए। सर पाकिस्तान की पॉपुलेशन आपको पता है अपने यूपी से भी कम है। हाँ, लेकिन आप वहाँ पर इतनी महंगाई, तो उसके दर तो आपको यहाँ तो सर ऐसा क्यों है? हम लोग अपने से जो कमजोर है, पाकिस्तान के हमारे आगे कोई औकात लगती है आपको? नहीं। ऐसे लोगों से तुलना करते हैं। बचपन में माँ बाप भी कहते हैं बेटा उसके साथ बैठो जो आपसे होशियार हो, नहीं, ये कहता है ना। नहीं, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें उन नहीं, लोगों से तुलना करनी चाहिए जो नहीं, हमसे ज्यादा सक्षम है? आप पड़ोसी का भी तो देखिए ना। हम क्यों कहते हैं कि भैया हमारे पड़ोस में बेचारा एक टाइम खाना खा रहा, हम 2 टाइम खाना खाते, तो संतुष्ट तो होना चाहिए कि यार अपने घर में 2 टाइम तो मिल रहा है कम से कम। मतलब हम जितना है उतने में अब अपने घर में भी हल्ला करें और झगड़ा करें कि हमको ये नहीं वो, तो वो चीज़ नहीं, सबको देखना चाहिए। अमेरिका आज आपको लगता है कि ये ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन आज किसी कांग्रेस सरकार, बुलेट ट्रेन में मैं सवाल करूंगा फिर सर। बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं है। देखो काम चल रहा है, कोई भी चीज़ यार, कोई भी कई लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन। सर एक सेकंड, अब मेरे को आप बताइए, बीज लगाते हो तुरंत फल देता है? नहीं, आपका बीज बहुत पहले लगा था जब आप सत्ता में भी नहीं आए थे सर। सुनिए सर, हाँ बताइए। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मैं बुलेट ट्रेन ये नहीं कहूंगा कि अभी तक आई क्यों नहीं। जब भी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लोग कहते हैं साहब जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हीं की कंडीशन इतनी खराब है, अगर वही सही कर दी जाए तो देश में नहीं, बुलेट तो ट्रेन की जरूरत नहीं। आपको लगता नहीं है कि पहले से रफ्तार बढ़ी है? हम लोग यहाँ से यूपी जाते थे, यहाँ से बैठते थे रात को, तो कानपुर पहुँचते थे रात को, दूसरे दिन तीसरे दिन समझ लो 12 बजे, फिर वहाँ पड़े रहते थे कि फिर सुबह कोई ट्रेन मिलेगी तो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है गरीब आदमी बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएगा? नहीं, लेकिन गरीब देखो आज के समय जब प्लेन से गरीब आदमी जा रहा है तो बुलेट ट्रेन क्यों नहीं जा सकेगा? जा रहा है मोदी जी ने 8,000 करोड़ के 2 प्लेन लिए हैं, जिसको लेके कांग्रेस बार बार बोलती है। सरकार कहती थी कि हम ऐसी सरकार लेकर आएंगे जिसमें आम इंसान, हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज में सफर कर सकेगा। इस बात से आप सहमत हैं? हवाई चप्पल वाला प्लेन में बैठ पाया है? मैं गया हूँ। आप गए हैं प्लेन में? कहाँ गए थे? मैं गया था, लखनऊ गया था भाई साहब। आप लखनऊ गए थे? हाँ, यही चप्पल पहन के गया था, ऐसे ही पैंट पहन के गया था, ऐसे ही। आपको लग रहा है कि गरीब आदमी भी अब प्लेन में सफर कर क्यों नहीं कर सकता है भाई साहब? आज का जमाना, भिखारी आपको देखा होगा, मुंबई का एक भिखारी, वो खुद समझ लो कि प्लेन में बैठ के गया। भाई साहब, भीख मांगने वाला प्लेन में बैठ सकता है तो काम करने वाला क्यों नहीं बैठ सकता है? आप संतुष्ट हैं बीजेपी के काम? हम बीजेपी के संतुष्ट हैं। हम इसलिए संतुष्ट हैं कि देश की सुरक्षा हो, बहन बेटियों की सुरक्षा हो। अब जहाँ भी आप देखिए, आज यूपी में योगी जी का देख लिया, नहीं तो वहाँ पे 6 बजे के बाद बाहर निकलना है हम लोग को। हम लोग सभी, यानी कि कहने का मतलब बीजेपी में वो चीज़ है कि ज़मीनी स्तर से काम करती है और वो काम करके दिखा रहे कि आज विश्व के अंदर नज़र से नज़र मिला के बात कर रहे हैं। अमेरिका कहता है भैया वहाँ पे यूक्रेन और रशिया से युद्ध चलता है तो आप पेट्रोल वहाँ से मत लो। मोदी जी ने कहा भैया हमारे नागरिक को जो सस्ता लगेगा, जो अच्छा लगेगा, हम उसके लिए कदम उठाएंगे। आज भारत को कोई धमका नहीं सकता या कोई इस पर रौब नहीं दिखा सकता। ये है भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अच्छी हुई है। अच्छी हुई है। आपसे ही बात करूंगा सर, आपका नाम क्या? सबसे पहले हमारा नाम है संतलाल निषाद, गांव गोतनी, कुंडा, प्रतापगढ़। कुंडा प्रताप, आप यहाँ के नहीं हैं, यूपी के हैं? यूपी के हैं, ये सब यूपी वाले। यहाँ फिर कैसे? याद में ऐसे ही आया, मेरी शादी इधर हो गई, इधर ही रुक गया। तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी यहीं का होगा? हमारा वोटर तो फिर आप कार्ड भूल जाइए, आप प्रताप, अच्छा यूपी का ये वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। आप यहाँ कई साल से रह रहे हैं, कैसा माहौल लगता है? बीजेपी सरकार में काम हुआ है? यहाँ बता दो ना, बीजेपी ने काम अच्छा किया है। आज हम रहते हैं बिंदास, यहाँ चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। साला यूपी में ऐसे कट्टा लगाया, चाकू लगाया, साला ले लिया। यूपी में लूट मार बहुत ज्यादा वो बहुत है। अभी बिहार में चला जाओ, मेरे को गया था मैं लाल गोपाल में, साले रामपुरी लगा दिया था, वहाँ 500 थे वो भी ले लिया, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ा। नीतीश कुमार की सरकार पे बहुत सवाल उठते हैं, चाहे वो इसके साथ गठबंधन में हो चाहे उसके साथ। नीतीश तो वो जो ना एकदम बेकार इंसान, मतलब उन्हें इस कुर्सी के लिए वो कहीं चले कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाएं, कहीं इधर चले जाएं। आपका नाम? सबसे पहले अमर कुमार तिवारी। अमर कुमार तिवारी, आप तो यूपी के नहीं है ना? यूपी रैवली। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? बस यहाँ घूमने लिए आए। कितना टाइम हो गया घूमते हुए? 1 हफ्ते। अभी 1 हफ्ते ही हुआ है आपको? जी। कैसा लग रहा है 1 हफ्ते में? क्या लगा? गुजरात मॉडल कुछ दिखा? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और रात में 12-1 के पहले तो कभी हम लोग बाहर से घर जाते ही नहीं। कट्टा तो नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया है यार। नहीं। आप बॉस यूपी के ही हैं? नहीं भाई साहब, हम अहमदाबाद के ही। आप सही आदमी टकरा। अहमदाबाद में विकास हुआ है नहीं हुआ है? बहुत सारा हुआ, बहुत सारा विकास हुआ है। बहुत सारा हुआ है। छोटे लेवल के जो नेता हैं यहाँ पे, जो लोकल विधायक हैं, वो कभी आते हैं आसपास? आते हैं जब इलेक्शन होता है तब आते हैं, जब फरियाद लेके जाते आते हैं, खुद निरीक्षण करते हैं।
कुछ भी दिक्कत है पब्लिक को खुद निरीक्षण करते फिर इंसान भेजते हैं। बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है पूरी 27 तरह। साल हो गए हैं गुजरात सरकार को यहाँ हाँ। पर बीजेपी को राज करते हुए। ऐसा लगता नहीं है कि बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, जो काम अच्छा करता है उसको ही रहना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं मतलब हाँ। फिर से वापसी होनी चाहिए? वापसी क्या, इनको ही रहना चाहिए। इनको ही रहना चाहिए। वोट मोदी जी के नाम पे डालते हो या सीएम के नाम पे, भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पे? हमारे तो इधर तो सीएम के नाम पे ही चलता है ना भाई सीएम साहब। के नाम पे। मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम है जो दिख रहा है सबको, बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, दिख रहा है सबको। हम यूपी में आने वाले 25 साल हम लोग योगी जी के लिए 2 दिन एंजॉय करके आए मोदी जी की वजह से, नहीं तो हमारे बाप दादाओं ने कभी ऐसा रिवर फ्रंट नहीं देखा, बुलेट ट्रेन नहीं देखी। बुलेट ट्रेन देख ली आपने? आ गई? हाँ देख ली, पता नहीं। वंदे मातरम आ गई। वंदे एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन। हाँ वही उसी को बुलेट ट्रेन। मोदी जी यहाँ पे आए थे, गए थे आप? हाँ जाके आए हम। देखा था आपने? हाँ बहुत दूर से देखा। कितने लोग आए थे? भीड़ थी? भीड़ तो पूरी थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी भाई साहब। पाँव रखने की जगह नहीं थी मतलब। ब्रिज पे जाके देखिए। आप संतुष्ट हैं बीजेपी के काम बहुत से? संतुष्ट है नाम भाई तो साहब। बताया था मेरा आपने? किशन नाम है भाई साहब। किशन नाम, यहीं के रहने वाले हाँ हैं इधर आप? का ही रहने बापू वाला। नगर। बापू नगर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा हम अंदर मार्केट में निकल आए हैं, काफ़ी कपड़ों की मार्केट है, जगह बापू नगर है और भीड़ मंजन हनुमान मंदिर के पास का एरिया है ये। सर्वे करने आए थे, देखने आए थे कि गुजरात इलेक्शन को लेकर माहौल कैसा है, कितना विकास हुआ है, गुजरात मॉडल वाकई में ज़मीनी स्तर पे है कि नहीं है। आपने वीडियो में देखा तमाम लोगों ने काम को लेकर काफ़ी तारीफ़ की, तो तमाम लोग कहते हैं एक सरकार को 27 साल हो गए हैं, थोड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। ऐसे में अब फाइनली गुजरात में एक बार किसकी सरकार बनेगी ये तो दिसंबर में जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।